हेलो बच्चों। माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसका माइंड मैप शुरू करते हैं। कम से कम टाइम में इसको चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी कैरी करने के लिए, डेली लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए, लाइक एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग के लिए भी। देन है ऑल द एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं फूड के थ्रू इनको हेल्प मिलती है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग इट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए होता है। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देन द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स। देन द प्रोसेस जो है इन्वॉल्व करती है सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड होती है बाय एंजाइम्स एंड द रिलीज्ड एनर्जी ट्रैप्ड होती है एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच क्या होती है ब्रोकन डाउन हो जाती है वेन एवर एंड वेयर एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज, जहाँ पे उसकी जरूरत होती है वहां पे वो यूज हो जाती है। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट सांस लेते हैं? प्लांट्स हैव सिस्टम इन प्लेस टू ensure O2 availability, example is tomato and lenticles for this purpose. Then each plant जो है takes care of its own gas exchange needs. There is very little transport होता है gases का from one plant part to another. Then roots, stem and leaves जो है respire करते हैं at rates far lower than animals too. Then most cells of a plant जो है उनके पास at least a part of their surface होता है in contact with air. Complete combustion of glucose produce करता है CO2 and H2O as end product and yield energy most of which जो है given as heat. Then but plants oxidize करते हैं glucose in several small steps and energy released is coupled to ATP synthesis. Then a facultative and obligate anaerobics can respire in absence of O2. Then all organisms retain करते हैं this strategy of partial glucose oxidation in absence of oxygen, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये कुछ स्टेप्स आते हैं, ये आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं और ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर होता है, टेबल ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। देन हम आ जाते हैं फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन बाय यीस्ट जब हम बात करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज जो कि अचीव करता है अंडर अनएरोबिक कंडीशंस, प्रोड्यूस करता है CO2 एंड इथेनॉल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल क्या होता है डिहाइड्रोजनेज। देन बैक्टीरिया एंड इन एनिमल सेल्स पायरुवेट जो है रिड्यूस्ड हो जाते हैं टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी जो है इन ग्लूकोज क्या होती है रिलीज होती है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैजर्डस एज आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। yeast poison themselves to death when concentration of alcohol जो है रीच करती है अबाउट 13%। अनारोबिक रेस्पिरेशन 4 पॉइंट्स है। पहले आ जाता है इन यूकैरियोट्स टेक्स प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लीड करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज करता है CO2 वाटर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट है इन द सबस्ट्रेट। देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो है मोस्ट कॉमन होती है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर टेक्स प्लेस करती है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम साइटोप्लाज्म। देन ए क्रूशियल इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्स्ट आ जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, साइट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देन है ETS एंड सिंथेसिस ऑफ ATP, साइट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या फिर क्रैब साइकिल इसको बोलते हैं। ऐसे कुछ हमारे पास साइकिल है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। एंजाइम्स दे रखे हैं, कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, थ्योरी दे रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन है एम्फीबोलिक पाथवे, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स में आ जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती है सिंपल शुगर, एग्जांपल है ग्लूकोज, और प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स। रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व होता है बोथ एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। देन आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा कुछ सिस्टम है
ये साइड जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, बीच वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इधर वाला मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोसेस होती है वो प्रेजेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ये तीन चीज है ये ना, मतलब कि एक तो होगी हमारे पास ये ग्लाइकोलाइसिस, और जो दूसरी है ये क्रैब साइकिल, और ये जो है हमारे पास ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों को बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पास 12th के अंदर भी है, 11th के अंदर भी है, और आगे इन केस अगर कोई बीएससी करता है मेडिकल साइड से तो उसके पास भी आएगा। तो इसलिए इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आगे तक काम करता है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, जिसको हम आरक्यू से शो करते हैं। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व करता है टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज आरक्यू। आरक्यू कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि इवॉल्व हो रही है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि कंज्यूम हो रही है। देन ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देन फॉर कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1, फैट क्या होता है लेस देन 1 होता है, और प्रोटीन जो है अबाउट 0.9 होता है। देन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लीड करता है टू रियलाइज रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। देन ग्लूकोज जो है प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होता है थ्रू फैट्स एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो यील्ड करता है एनर्जी को। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन मैनी प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड इन जर्मिनेशन सीड्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 जो है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एंड इट्स गेट्स रिड्यूस टू वाटर। इसके साथ हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा 6 मिनट में। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।